18 बॉल में चाहिए थे 56 रन, फिर हुआ सबसे बड़ा चमत्कार, एक अकेले योद्धा का यलकार। 18 गेंद और 56 रन, सोचने में भी नामुमकिन लगता है। एक बार हुआ है, विराट कोहली ने जब 18 गेंदों में 48 रन बना दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उस मैच को इतिहास में लिखा जाता है। लेकिन यहां पर 18 गेंदों में 56 रन चाहिए थे, और भाई उसके बाद जो हुआ उसको सैल्यूट किया कहा जाएगा, उसके लिए तो भाई साहब सद्दे में झुका जाएगा। क्या हुआ आपको बताते हैं। तो देखिए, मुकाबला खेला गया पहला T20 वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में, और वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 164 रन बनाए, और न्यूजीलैंड को टारगेट मिला 165 का। और न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय, मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय 16.4 ओवर में 10749 हो गया था। 9 विकेट गिर चुके थे, 20 गेंदें बची हुई थी, और हर किसी ने मान लिया होगा कि भाई अब न्यूजीलैंड की टीम यहां से इस मुकाबले को हार जाएगी। फिर देखिए, 20 गेंद में न्यूजीलैंड को चाहिए थे 58 रन, 58 रन सिर्फ 20 गेंदों पर। और भाई साहब सोचने में भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कि हर गेंद में आपको 3 रन बनाने ही बनाने हैं, और एक बहुत बड़ा टास्क, और सबसे बड़ा टास्क ये कि आपके पास विकेट ही नहीं थे। मिचेल सैंटनर और डफी क्रीज पर थे मौजूद न्यूजीलैंड की तरफ से। मिचेल सैंटनर एक छोर पर थे, उनके कप्तान, और दूसरे छोर पर गेंदबाज 11वें नंबर पे डफी मौजूद थे। 18th ओवर, अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली हुआ क्या। 18वें ओवर में पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर चौका, 5वीं गेंद पर चौका, और छठी गेंद पर आया एक सिंगल। 10 रन ये हो गए, 14 रन, 18, 22 और 23। 18वें ओवर में 23 रन आपने बटोर लिए बहुत ही आसानी से, और फिर ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड यहां से अब इस मैच को जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है। फिर बात करते हैं 19वें ओवर की। अब 19वें ओवर में क्या हुआ, पहली गेंद पर चौका आया, दूसरी गेंद पर चौका आया, तीसरी गेंद पर भी चौका आया, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद डॉट चली गई, और कुल मिलाकर इस ओवर में बने कितने रन, 13 रन। 23 पिछले ओवर में बने, 13 रन इस ओवर में बने, कुल मिलाकर बना पाए 36 रन। 36 रन आपने 2 ओवर में बना लिए, और उसके बाद आखिरी के एक ओवर में आपको जीत के लिए चाहिए थे 20 रन। फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। तो 20वां ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर। पहली गेंद पर कोई रन नहीं आता, दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं आता, तीसरी गेंद पर छक्का आता है, सीधा छक्का, क्योंकि जो बेचारा बल्लेबाज है मिचेल सैंटनर, वो मजबूर थे ना, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते थे, उनको पता था जो रन बनाएंगे वही रन बनाएंगे, डफी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया, तीसरी गेंद पर छक्का आया, चौथी गेंद पर 2 रन दौड़ के लिए, और 5वीं गेंद पर 0 डॉट बॉल रन नहीं आया, और छठी गेंद पर चौका आया। यानी कि कुल मिलाकर इस ओवर में आप बना पाए 12 रन। 12 रन आप इस ओवर में बना पाए, और आखिर में न्यूजीलैंड का स्कोर जो रहा वो 20 ओवर के बाद 157 फॉर 9 रहा। लेकिन यहां पर हुआ क्या, वेस्ट इंडीज ने 164 बनाए थे, न्यूजीलैंड वाले 157 बना पाए। यानी कि मिचेल सैंटनर के तूफान के बाद इतनी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की, उसके बावजूद भी 7 रन से यहां पर न्यूजीलैंड इस मैच को हार गई, और आखिर में 18 बॉलों में आपको 56 रन चाहिए थे। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह कि उन्होंने 18 गेंदों में 48 रन तो बना दिए भाई, 48 रन उन्होंने आराम से बना दिए, लेकिन वो जो आखिरी के 7-8 रन बनाने थे वो नहीं बना पाए, क्योंकि उनके साथ साथ कोई ऐसा बल्लेबाज मौजूद नहीं था कि अगर स्ट्राइक रोटेट करते तो आप इजी से रन लेते, या और दूसरा बल्लेबाज से भी आप एक्सपेक्ट करते कि वो चौका छक्का मार देगा। और यहां पर अगर हम देखें, मिचेल सैंटनर ने 22 गेंदों में 55 रन बनाए, वो भी नाबाद। ऑल आउट नहीं हुई न्यूजीलैंड। यहां पर न्यूजीलैंड की तारीफ बनती है, मिचेल सैंटनर की तारीफ बनती है कि उन्होंने बड़ा शानदार क्रिकेट खेला, और वो भी तब जब सामने 11वें नंबर का बल्लेबाज आपके साथ था। तो ऐसे में न्यूजीलैंड इस मैच को हार गई, लेकिन 18 गेंदों में एक बार फिर 48 रन बनाकर हम ये कह सकते हैं कि मिचेल सैंटनर ने वो चमत्कार करके दिखाया जो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के खिलाफ साल 2022 में किया था। तो क्या कहेंगे इस शानदार पारी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।